हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया प्रयोग करेंगे और उसके पीछे की साइंस समझेंगे। इस प्रयोग के लिए हमने लिया है एक प्लास्टिक प्लेट, 3 डिफरेंट हाइट के कैंडल्स और इन्हें बर्न करने के लिए एक हमने लाइटर लिया है और एक जार लिया है। आप में से कुछ स्टूडेंट हो कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं और कुछ स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इस प्रयोग से क्या सीखेंगे। हम इस लाइटर के हेल्प से इन तीनों कैंडल को बर्न करेंगे और इस जार को इस तरीके से इस कैंडल के ऊपर रख देंगे और कुछ स्टूडेंट आप सोच पा रहे होंगे कि ये कैंडल धीरे धीरे बुझ जाएगा, लेकिन ये तो हमें आपको बताना ही है कि कैंडल क्यों बुझेगा, कैंडल बुझ कैसे जाएगा। लेकिन हमारा इस प्रयोग में कुछ और ही क्वेश्चन है आपसे। जी हाँ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस तीनों कैंडल में पहले कौन सी कैंडल बुझेगी, सबसे छोटी हाइट की या फिर मिडिल वाली पहले बुझेगी या फिर सबसे बड़े हाइट की या फिर साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों ही कैंडल बुझ जाएंगी। इसे आप सोचिए। आइए करके देखते हैं इस प्रयोग को। तो मैं सबसे पहले इस कैंडल को बर्न कर लेता हूं। हमने तीनों ही कैंडल्स लाइटर के हेल्प से जला लिया है। आइए इस जार को इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी आपने देखा कि जार रखने से तीनों ही कैंडल बुझ गई, लेकिन तीनों कैंडल के बुझने का सीक्वेंस अलग था। सबसे पहले बड़ी वाली कैंडल बुझी, उसके बाद मिडिल वाली कैंडल और उसके बाद सबसे छोटी वाली कैंडल बुझी। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। तो जब हम लोगों ने जार नहीं रखा था तो ये कैंडल जल रही थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इन्हें मिल रहा था। जैसे ही जार हमने रखा इस कैंडल के ऊपर, तो जितना जार के अंदर ऑक्सीजन था उतना ही देर तक ये कैंडल्स जले और उसके बाद जब वो कंज्यूम हो गए सारी ऑक्सीजन, इस जार के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो गई तो कैंडल बुझ गए। लेकिन इन कैंडल के बुझने का सीक्वेंस अलग अलग कैसे हुआ, इसे समझते हैं। तो जब ऑक्सीजन कंज्यूम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो भारी होता है, तो जो कैंडल सबसे पहली बुझनी चाहिए थी वो नीचे वाली बुझनी चाहिए थी। ये आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन जो कैंडल आपने देखा, जो कैंडल पहले बुझा वो सबसे ऊपर वाला कैंडल बुझा, क्योंकि जब हीट किया जाता है एयर को तो उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगा यहाँ के हीट से, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन के कंज्यूम होने के बाद बना था वो ऊपर जाने लगा, क्योंकि हीटेड एयर एक्सपांड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाने लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो टॉप पोर्शन में हो गया। इसीलिए सबसे पहले टॉप, जो सबसे बड़ी हाइट वाली कैंडल है वो पहले बुझी और उसके बाद धीरे 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 कैंडल के बुझने के बाद इसका तापमान कम होने लगा, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी। उसके बाद मिडिल वाला मोमबत्ती बुझ गया और उसके बाद धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाने लगा, जिससे नीचे वाला कैंडल बुझ गया। तो यहां से हमने क्या सीखा इस प्रयोग से? सबसे पहला ये सीखा कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरी बात जो हमने ये सीखी कि हीट करने से एयर एक्सपांड होता है, और तीसरी बात जो हमने सीखी, कार्बन डाइऑक्साइड से हम आग बुझा सकते हैं। धन्यवाद।